Welcome everybody. Today our topic is again partnership admission and we have to discuss capital adjustment. Fine. आज हमें एक न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था। आज से हमें और एक पॉइंट इसमें हमें सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट। अब जो नया पार्टनर होगा उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट होगी, उसकी तरफ से भी एक डिमांड होगी कि भाई कैपिटल को एडजस्ट कर दीजिए नए रेशो के हिसाब से। जितने रेशो के लिए मैंने कैपिटल दी है उसी उसी रेशो के हिसाब से बाकी सब भी अपनी कैपिटल मेंटेन करेंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी पार्टनर की ज़्यादा कैपिटल हो सकती है बिजनेस के अंदर, तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उसको मिल जाएगा वापस, ठीक है। किसी पार्टनर की बैलेंस कम रहेगी तो उसको पैसा लाना होगा। लेकिन जब हम न्यू बैलेंस शीट करेंगे पहले हमें सारी कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट्स करनी है, उसके बाद वो लास्ट वाली एडजस्टमेंट्स आज हमें सीखनी है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट अंडर केस ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है, एडमिशन हो रहा है, बंदा आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें 4 पार्टनर्स होंगे। नया बंदा जो होगा दैट विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 41 जुनेजा चावला की बुक का क्वेश्चन नंबर 41 है, कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट बनाना है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ ही जाएगा और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 6/14 5:514 3:14 रेस्पेक्टिव, और इनका बैलेंस शीट भी दिया गया है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश। फिर आगे चला है क्वेश्चन, दे एग्री टू टेक डे इनटू अ पार्टनरशिप एंड गेव हिम अ शेयर ऑफ 1/8 इन द रुपी ऑन फॉलोइंग टर्म। डी आया है नया पार्टनर, उसको 1/8 शेयर मिला है, फाइन। और क्या क्या एडजस्टमेंट्स के, एक तो डी को 4200 एज अ गुडविल लानी है एंड 7000 एज हिज कैपिटल लानी है। फर्नीचर का वैल्यू बाई रिवैल्यूएशन में कम हुआ है, स्टॉक का वैल्यू भी 10% कम हुआ है। द स्टॉक इज वैल्यूड एट 90%, दैट a reserve of 5% be created for doubtful debts, fine। that value of a land and buildings have appreciated brought up to 31,000। फिर इसके बाद F वाली एडजस्टमेंट जो है, that after making above all the adjustments the capital accounts of the old partners who continue to share in the same proportion as before be adjusted on the basis of the proportion of D's capital to his share in the business, that is actual cash to be paid off or to brought in by the old partner as the case may, prepare cash account, profit and loss adjustment account and balance sheet। तो ये क्वेश्चन है हमारा, 4 पार्टनर्स है, हम अपने तरीके से करेंगे। हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, रेशो भी मिल गए हमें, हम बैलेंस शीट से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। पहले हम ओल्ड पार्टनर्स की ये लोग कैपिटल लिखेंगे कितनी अवेलेबल है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वो अवेलेबल है 19,000 16,000 एंड 8,000। तो ये हमारी 3 पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल है, फाइन। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्रेडिटर्स उठाएंगे। क्रेडिटर्स पे हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं मिली, वो बैलेंस शीट में जैसा वैल्यू उसका है वैसे ही आएगा। क्रेडिटर्स हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, बिल्स पेएबल लिखेंगे बैलेंस में 9,000 3,000 9,000 और बिल्स पेएबल 3,000, फाइन। तो ये 2 फिगर्स हमने लाई और कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा लायबिलिटी साइड का बैलेंस शीट का पॉइंट साइड हो गया। अब हमारा एसेट साइड से लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू 31,000। मैं लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू नया लिखूंगा न्यू बैलेंस शीट में 31,000, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है नीचे, फाइन। इसका मतलब हमें 7,000 इसमें इंक्रीज हुई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से, फाइन। इसकी जर्नल एंट्री भी हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो जर्नल एंट्री हो जाएगी इसकी। फर्नीचर 3500, फर्नीचर का भी वैल्यू 12% कम हुआ है। 3500 का अगर हम 12% देखेंगे तो वो जाएगा 420, तो 420 वैल्यू कम हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया 420 से, और नया वैल्यू आया फर्नीचर का नया वैल्यू आया 3500, अगर हम लेस करेंगे 431 3080, फाइन। ये हमारा नया वैल्यू आया। इसके बाद हमारा स्टॉक है 14,000, उसका नया वैल्यू आया है, उसका डिक्रीज हो गया है 10%, तो स्टॉक का अगर डिक्रीज 10% हो गया दैट इज 1400, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसका वैल्यू कम हो गया और स्टॉक का नया वैल्यू आ गया 12,600, फाइन। इसके बाद हमारे पास डेटर्स है 12,600, लेकिन हमें
उन डेटर्स पे रिजर्व क्रिएट करना है। एक एडजस्टमेंट नंबर दिए है कि हमें खतरा लग रहा है 5% पे, ठीक है, डेटर्स मतलब पैसे खाएंगे, तो जो खतरा है वो प्रोविजन क्रिएट हो गया है और वो कंप्लीटली हम इसको लॉस मानते हैं। प्रोविजन ऑन डीडी एट द रेट ऑफ 5%, डीडी डाउटफुल डेट्स। तो 5% के हिसाब से 12,600 को अगर हम देखेंगे, 12,600 को 5% निकालेंगे तो हमें 630 आता है यहाँ पे, और नया वैल्यू डेटर्स का 12,600 11,970 आएगा। तो हमारे ये सारे पॉइंट्स हो गए बैलेंस शीट के। और हमारा कैश है, कैश अकाउंट हम ओपन रखेंगे, उसमें हमारे 900 है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कैश आएगा भी, क्योंकि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि कैश कैसे नया पार्टनर भी लाता है, और इसमें तो हमें ए एंड बी एंड सी का भी देखना है कि इसको कैश लाना पड़ेगा और इसको कैश ले जाना पड़ेगा। तो सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ तक हो गई। इसके बाद हम नए पार्टनर की बात करेंगे। एक तो नए पार्टनर ने कैपिटल लाई है और गुडविल लाई है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, इसके अकाउंट में 7,000 रुपीज एज कैपिटल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल का 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर सेक्रीफाइस। वो 4200 है और उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी सेम 6:5:3। न्यू रेशियो ही काम करेगा 6:5:3। इसकी वर्किंग भी हम करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री करके रखेंगे। 4200 को अगर हम 14 टुकड़े करेंगे तो हमें एक का आएगा 1800, दूसरे का आएगा 1500 और तीसरे का आएगा 900। फाइन। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल इनका भी हो गया। इसकी जर्नल एंट्री में करके रखूंगा सो दैट स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन भी आता है। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, एक तो डी की कैपिटल की वजह से, एक तो उसने पैसा लाया, और प्रीमियम फॉर गुडविल इस पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं है। तो यहाँ पे 11,200 आया और इसमें 7,000 कैपिटल जाएगी, 4,200 प्रीमियम फॉर गुडविल जाएगा। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनटू द ओल्ड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था वो 6:5:3 के हिसाब से चला गया। फाइन। और क्योंकि हमने इसमें फर्दर कुछ लिखा नहीं है कि ओल्ड पार्टनर डिसाइड किया नहीं है कि फ्यूचर रेशियो कैसे रहेगा, इसका मतलब अगर जब हम लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म करेंगे तो हमें ओल्ड रेशियो में ही उस रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हमें यहाँ पे उसकी वर्किंग भी हम कर सकते हैं। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल इज 4200, इसमें 1800 यहाँ से, 1500 यहाँ पे और 900 यहाँ पे रेशो जाएगा। ये इसकी वर्किंग लेट टोटल प्रॉफिट की भी मैं कर दूंगा, लेकिन ये स्पेस हमें काम आएगी कैपिटल एडजस्टमेंट में भी, और मैं इसको रब भी करूंगा उस टाइम। तो यहाँ पे गया डी का पॉइंट भी, फर्नीचर वाला पॉइंट भी गया, सी भी गया, रिजर्व भी गया, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी गया। अब फाइनली हमारे पास जो एडजस्टमेंट है इसमें सीखने की वो है दैट आफ्टर मेकिंग अबव ऑल एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्ट हु कंटिन्यू टू शेयर द सेम प्रोपोर्शन एज विल बी एडजस्ट ऑन द बेस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल टू हिज शेयर। तो हमें जो नए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जो बिजनेस के अंदर मेंटेन करनी है वो नए रेशो में करनी है, और उसको हम चेक करेंगे ऑन द बेस ऑफ डी की। ये बेस बन जाएगा, इसकी बेस की वजह से हमें पता चलेगा ए बी सी को कितना कैपिटल मेंटेन करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा, वो पार्टनर्स में भी देनी है, वो भी एक एडजस्टमेंट है, और हमें एक न्यू रेशो निकालना है। तो मैं यहाँ पे पहले रिवैल्यूएशन लॉस है प्रॉफिट इस पर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो प्रॉफिट ही आया है 7,000 है, क्रेडिट साइड बड़ा है, 7,000 में से हम 1,400 2,450 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 4,550। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे ए बी सी को 6/14 में, 5/14 में, ओल्ड रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही 4,550 तो ये यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में। 4,550 को हम 14 टुकड़े करेंगे, डिवाइड बाई 14 करेंगे, वो निकलेगा 325 इंटू 6, एक का 1950 आएगा, 325 इंटू 5, एक का 1625 आएगा, और 325 इंटू 3 दैट इज 975। तीनों में यहाँ से आएगा, यहाँ पे एक अकाउंट में डेबिट तो दूसरे अकाउंट को ट्रांसफर करने में क्रेडिट। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 1950 से, 1625 से और 975 से। तो ये भी, ये एडजस्टमेंट भी हो गई। तो यहाँ पे मैं इसको
इसको क्लोज करने की कोशिश करूंगा, फाइन। और मैं पहले यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा न्यू रेशो। अब मुझे न्यू रेशो निकालने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, सेक्रीफाइस भी वहां से निकलेगी, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1, डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8, दैट इज D share is 1/8, remaining share of profit क्या आ जाएगा, 1 minus 1/8 is equal to 7/8, ये remaining share which will be distributed in A, B and C। कैसे करेंगे, 7/8 इसका भी है, 7/8 इसका भी है, 7/8 इसका भी। फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, तो 6/14 में, 5/14 में एंड 3/14 में इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, 7 6 42 डिवाइड बाय 112, 35 डिवाइड बाय 112 एंड 7 3 21 डिवाइड बाय 112। तो यहां पे हमने इनका रेशो और यहां पे डीज शेयर 1/8 और वी कैन मेक इट लाइक 112 ऊपर करेंगे अपॉन 40। तो हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर निकला, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो निकला, दैट इज 42:35:21:40। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी 7 से, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 5 जा, 7 6 जा, 6:5:3:2 इज द न्यू रेशो। ये हमारा न्यू रेशो है, ये न्यू रेशो है। इसी न्यू रेशो के ऊपर मैं काम करूंगा। मैं पहले यहाँ पे रब करूंगा क्योंकि मुझे न्यू रेशो चाहिए था। अब मुझे कैपिटल को इसी के अकॉर्डिंग काउंट करना है। देखिए कैसे, इसके तरीके आप देखिए। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना बहुत ही आसान है। तो ये एक सर्टन केस था, इसमें 6:5:3:2 आ गया। तो अगर हम देखेंगे A, B, C और D का शेयर जो है दैट इज 6:5:3:2। 16 टुकड़ों में से 2 टुकड़ों का मालिक हो गया D। इस D ने इसके लिए 2 टुकड़ों के लिए 7,000 रुपीज पे किया। मतलब प्रॉफिट के टुकड़े होंगे 16, इस 16 टुकड़ों में से 2 टुकड़ों का मालिक बन गया है D और उसने 2 टुकड़ों के लिए दिए हैं 7,000 रुपीज एज ए कैपिटल। अगर हम पता करेंगे 1 शेयर कितने का हुआ, 1 शेयर इक्वल टू 7,000 डिवाइड बाई 2, सर 3,500 का एक टुकड़ा हुआ। 3,500 का एक टुकड़ा हुआ, इसका मतलब इस 3,500 के हिसाब से हम इनकी कैपिटल देखेंगे भाई कितनी कितनी इनको रखनी है, कितनी कितनी रखनी है। इसके अगर 3 टुकड़े हैं इंटू 3,500 दैट इज 10,500, ये रखनी है, अब मेंटेन करनी है अब आज के बाद। इसका अगर 5 देखेंगे, 5 3 15,000, 5 5 25 तो हो गया 17,500 इसका, फाइन। और इसका अगर हम देखेंगे 6 3 21,500, इसका हो गया 6 इंटू 3,500, तो इसका निकला 21,000। तो ये कैपिटल इनको मेंटेन करनी है। इवन आई कैन पंच इट आउट हियर, मैं इसको बैलेंस शीट में लिख भी सकता हूं कि भाई इनको ये कैपिटल मेंटेन करनी है। ये मेरा आंसर ही आ गया, 7,000 इसको मेंटेन करनी है, इसको 10,500 मेंटेन करनी है, 17,500 मेंटेन करनी है, इसको 21,000 मेंटेन करनी है। इवन मैं यहां पे लिख भी सकता हूं बैलेंस कैरी डाउन यही आनी चाहिए। मुझे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मेरी बैलेंस कैरी डाउन क्या जाएगी। मेरी बैलेंस कैरी डाउन जानी चाहिए 21,000 और 17,500, 10,500 एंड 7,000, क्योंकि मैंने इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा। अब देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी। अगर इनको इतना इतना पैसा रखना है, अब देखते हैं किसका बिजनेस में पैसा कितना है। अगर इसके बगैर, इस 4 पॉइंट्स के बगैर मैं देखता, सारों की क्रेडिट साइड में थी, मतलब सारों का पैसा कितना कितना था। इसका 19,000 प्लस 1,800 प्लस 1,950 है, मतलब इसका इतना पैसा है बिजनेस के अंदर 22,750 इस टाइम प्रेजेंट। अगर उसका देखेंगे 16,000 प्लस 1,500 प्लस 1625 19,125 इसका है बिजनेस में। सी का अगर हम देखेंगे दैट इज 8,000 प्लस 900 प्लस 975, तो इसकी
9875 है, ये इनकी कैपिटल है, ये इनकी कैपिटल अवेलेबल है, ये एडजस्टेड कैपिटल है। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें ये कैपिटल मिली है, ये कैपिटल उनकी बिजनेस में थी। ये पॉइंट में पहले भी कर सकता था और ये पॉइंट पे बाद में भी कर सकता था, लेकिन आई ट्राई टू मेक इट वेरी इजी। मैंने पहले इसे शेयर निकाला, फिर मैंने पहले पता किया क्या कैपिटल रहनी चाहिए, ये भी एक तरीका है। फिर अकाउंटिंग के हिसाब से कैसे इसको करेंगे बैलेंसिंग, वो अलग चीज है। तो यहां पे अगर देखेंगे इसके अलावा पैसे हैं 21,000 में से लेस करेंगे हम 22,750, दैट इज 1750। इसके 1750 है, इसको 1750 ज्यादा बिजनेस में इसको कैश देना पड़ेगा वापस 1750। फाइन, इसके पैसे भी ज्यादा है, इसको भी कैश ले जाना है। हमारे आंखें कहती है कि भाई 17,500 ही रखने हैं, लेकिन इसके 19,125 रुपए बिजनेस के अंदर है, 1,625 रुपए इसको लेने हैं कैश पे, तो इसको इतना देना है और सी को कैश लाना है बाय कैश अकाउंट। कितना लाना है सी को, अब वो पता करते हैं। 10,500 माइनस 9875, 625 रुपीज इतना लाना है। फाइन, तो ये इनको कैश पे करना है, ये इनको कैश देना है, ये सिचुएशन है। बाकी ये सारा इक्वल निकलेगा। देखिए अब ए का क्रेडिट साइड बड़ा था तो क्रेडिट ही लिखेंगे यहाँ पे 22,750, यहाँ पे तो 21,000 ही था तो मैं 21,750 लिखूंगा। आउट ऑफ 22,750 मुझे इतनी बैलेंस मेंटेन करनी है, तो जो ये फिगर बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर जो मुझे कैश के रूप में पे करनी है। ये अकाउंटिंग का स्टाइल होता है। इसका क्रेडिट साइड बड़ा है तो वही यहां से भी लिखूंगा, ठीक है। तो उसमें से 17,500 निकालूंगा तो 1,625 आ जाएंगे, ये कैश मुझे पे करना है। इनका डेबिट साइड बड़ा है, 10,500 इनको मेंटेन करना है, 10,500 मैंने भी पता किया यहाँ पे, तो 625 जो है वो बैलेंसिंग फिगर है जो हमें इसको पे करनी, जो इसको कैश लाना है। तो डी का तो 7,000 ही रहेगा, यही तो बेस बन गई। इसी की बेस की वजह से तो हमने पता किया इनको कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है। तो हमारा बैलेंस शीट भी हो गया, बैलेंस शीट में एक पॉइंट रह गया, दैट इज कैश अकाउंट की बैलेंस। तो कैश अकाउंट में थोड़ा सा एंट्री होगी, एक तो डी की कैपिटल आएगी, डी इज कैपिटल आएगी, कैपिटल अकाउंट। फाइन, डी इज कैपिटल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और पैसा लाया सी ने, सी इज कैपिटल अकाउंट, उसने लाया 625 रुपए, गुडविल 4200 और कैपिटल थी 7,000। फाइन, तो इसका डेबिट साइड ही बड़ा निकलेगा। और हमने कैश दिया भी, ए को दिया बाय ए इज कैपिटल अकाउंट, बाय बी इज कैपिटल अकाउंट 1750 हमने इसको पे किया 1625। तो यहां पे कुछ ना कुछ बैलेंस निकलेगी। तो हमें देखना है कौन सा साइड बड़ा है, इसका डेबिट साइड ही बड़ा है। 7,000 प्लस 4200 प्लस 900 प्लस जो अपना कैश अवेलेबल था 625 जो लाया 12,725 12,725 में से हम निकालेंगे, माइनस करेंगे 1750 जो कैश हमसे निकला और 16,025 रुपए निकले, तो 9350। तो बैलेंस कैरी डाउन क्या है यहाँ पे 9350, तो 9350 हमारा ऐसा। और इसका अगर हम टोटल देखेंगे बैलेंस शीट का टोटल जो है 68,000 दोनों साइड से आएगा, 68,000 एंड 68,000, 68,000 ये 56,000 इनकी कैपिटल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री मैंने इससे पहले भी दिखाई है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो स्टूडेंट कैन आस्क मी। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला पार्ट था कि जब हमने कैपिटल को एडजस्ट किया और किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ नियर पार्टनर्स कैपिटल। फाइन, उसके शेयर के हिसाब से हमने इनकी पता कर दी। अब दूसरा केस जो आएगा उसमें हम देखेंगे कि नए पार्टनर की नो कैपिटल मेंशन ही नहीं होगी, हम पुराने पार्टनर्स की एडजस्टमेंट करेंगे और उनके बेसिस पे हम न्यू रेशो के बेसिस पे डी को बताएंगे कि भाई आपको कितना कैपिटल लाना है। फिर तीसरा केस जो होगा दैट विल बी लाइक फर्म की कैपिटल, ऑलरेडी हम नए पार्टनर जब आएगा हम फर्म की कैपिटल फिक्स करेंगे और आउट ऑफ दैट हम देखेंगे भाई किसको कितना कितना लाना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा।
तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 केस है। इसी के साथ हमारा फिर एडमिशन का चैप्टर सारा खत्म हो जाएगा। इन केस कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम इस पे सॉल्व करेंगे, जो मुझे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे भी बोलते हैं या मतलब कमेंट्स पे भी बोलते हैं कि वो क्वेश्चंस हम जुनेजा चावला कल्याणी पब्लिशर्स की बुक का करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज हाउ इजी दिस कैपिटल एडजस्टमेंट इज एक्चुअली फाइन। आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स और दो स्टूडेंट्स जिनका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जिनमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इन पैटर्न्स के ऊपर, फाइन, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच।